हेलो दोस्तों, आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक भारतीय इतिहास के स्रोत की चर्चा कर रहे हैं। ये 300 से 1200 ईस्वी तक के काल का जो है कहीं ना कहीं इसमें चर्चा की गई है। आपके इस सेमेस्टर में जो जहाँ तक चांस होते हैं पहला क्वेश्चन इन्हीं स्रोतों पे बनता है, तो इसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इतिहास के स्रोत यानी भारतीय इतिहास के स्रोत की एक तरह से तीन कैटेगरी मानी जाती है, जिसमें पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है अन्य स्रोत। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो किसी न किसी प्रकार के लिखित तौर पर हमारे सामने रहते हैं। ये खास तौर पे पांडुलिपियों के तौर पर पाए जाते हैं। पांडुलिपियाँ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो हाथों से लिखे जाते हैं। साहित्यिक स्रोतों के अंदर भी कुछ छोटी छोटी कैटेगरी है, जैसे धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी वृत्तांत। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करते हैं। धार्मिक साहित्य। अच्छा, धार्मिक साहित्य होते क्या हैं पहले इसको समझिए। धार्मिक साहित्य वह साहित्य होते हैं जिसका लेना धर्म धर्म से होता है, यानी धार्मिक गतिविधियों से। धार्मिक ग्रंथ उस समय की धार्मिक मान्यताओं, समाज की सोच और राजाओं के का उल्लेख करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे हिंदू पुराण, विशेष रूप से वंश धर्म त्योहारों का विवरण मिलता है इसमें से। बौद्ध जातक कथाएं, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, समाज और नैतिक मूल्यों का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ जैसे कल्पसूत्र, अचरांग सूत्र और समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ सीधे तौर पर राजनीतिक घटनाओं का भले ही विवरण नहीं देते, लेकिन उस काल की मानसिकता और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी जरूर देते हैं। अब बात करते हैं गैर धार्मिक साहित्य। इस श्रेणी में वह रचनाएं आती है जो धार्मिक होकर न होकर राजनीतिक, ऐतिहासिक व साहित्यिक होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बाणभट्ट का हरचरित। इसमें सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी, उनकी विजयों और शासन शैली का वर्णन मिलता है। राज तरंगणी जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, इसमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। ये भारत की पहली व्यवस्थित ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। काव्य और नाट्य साहित्य। कालिदास, भवभूति जैसे कवियों की रचनाएं उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को दिखाती है। ये साहित्य हमारे लिए सांस्कृतिक, भाषा, राजा प्रजा संबंध और सामाजिक जीवन को समझने का आधार बनता है। फिर विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। इस काल में कई विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत के समाज, धर्म, शिक्षा और शासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन किया। विदेशी यात्रियों में कुछ नाम हैं, जैसे फाहियान। ये 5वीं शताब्दी में चीन से आए। इन्होंने गुप्तकालीन भारत में बौद्ध धर्म, समाज और कानून व्यवस्था का विवरण किया। वेनसांग, ये 7वीं शताब्दी में भारत आए। इन्होंने हर्षवर्धन के समय की शिक्षा व्यवस्था, खासतौर पर नालंदा, धर्म, समाज और प्रशासन का विवरण किया। विदेशी यात्रियों की दृष्टि थोड़ी अलग थी, लेकिन उनके वृत्तांत तुलनात्मक अध्ययन में बहुत उपयोगी हैं। तो पहली कैटेगरी जो कि हमने साहित्यिक स्रोत की पढ़ी, इसमें तीन है, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी वृत्तांत। अब आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो खुदाई में प्राप्त वस्तुओं से जुड़े होते हैं, अथवा ऐसे लेख जो अभिलेखों, गुफाओं, मंदिरों की दीवारों पर पाए जाते हैं। इसमें सिक्कों को भी शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं क्या क्या है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। पहला है अभिलेख। ये शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, मंदिरों में आदि पर खुदे होते हैं। इसमें राजाओं की विजयों, दान पत्रों, धार्मिक घोषणाओं, प्रशासनिक आदेशों आदि का वर्णन होता है। प्रमुख उदाहरण इलाहाबाद स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण हर्ष सेन द्वारा ये रचित है। नेल्लोर, तंजावुर, उज्जैन के अभिलेख, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य काल की जानकारी इससे मिलती है। ये अभिलेख इतिहास के सीधे प्रमाण माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो अभिलेखों में खास तौर पर दो अभिलेख बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त ने बताता है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे अभिलेख जैसे नेल्लोर के, तंजावुर के, उज्जैन के अभिलेख जो चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य के काल के बारे में बताते हैं। फिर बात करते हैं सिक्के। सिक्के किसी राजा के नाम, उपाधि, धर्म, आर्थिक स्थिति और व्यापार की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं समृद्धि और कला का प्रतीक है। चालुक्य और राष्ट्रकूटों के सिक्के व्यापार, धर्म और मुद्रा प्रणाली की जानकारी देते हैं। सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि कौन से शासक किस क्षेत्र पर प्रभावशाली थे। भवन, मंदिर और गुफाएं। इस काल में अनेक गुफाएं, मंदिर, किले, स्तंभ बनवाए गए। इसके प्रमुख उदाहरण हैं एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का संगम, खजुराहो, कोणार्क और तंजावुर के मंदिर, नक्काशी, धर्म और कला का अनुपम इसमें उदाहरण मिलता है। और बृहदेश्वर मंदिर
जो कि चोल शासकों द्वारा बनवाया गया स्थापत्य कला का एक तरह से चमत्कार माना जाता है। इनमें हमें न केवल धार्मिक प्रवृत्तियों बल्कि शासन की शक्ति, कला, संस्कृति और स्थानीय समाज की जानकारी मिलती है। अन्य स्रोत ये इसमें आते हैं ताम्रपत्र अनुदान, इसमें भूमि दान कर छूट, ग्राम व्यवस्था आदि का वर्णन मिलता है। ये शासन के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का वर्णन करते हैं। लोक कथाएँ और मौखिक परंपराएं। ग्रामीण भारत में लोकगीतों, कहानियों, गाथाओं और भजनों के माध्यम से कई ऐतिहासिक घटनाएं और व्यक्तित्व आज भी जीवित हैं। भले ही ये स्रोत लिखित न हो, लेकिन ये जन सामान्य की सोच, संस्कृति और संघर्षों को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आप दोबारा एक चीज़ बात समझ सकते हैं कि इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आपको पहले साहित्यिक स्रोत बताने हैं, जिसमें आप 3 छोटी छोटी कैटेगरी बताएंगे साहित्य के अंदर: धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी वृत्तांत। फिर आपको पुरातात्विक बताना है। पुरातात्विक के अंदर आपको बताना है अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में और कुछ भवन, मंदिर, गुफाएं, आप इसको स्मारक भी कह सकते हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी के अंदर अन्य स्रोत के अंदर आएंगे ताम्रपत्र अनुदान, लोक कथाएँ और मौखिक परंपरा। और आखिरी में आपको निष्कर्ष बता देना है। 300 से 1200 ईस्वी का काल भारतीय इतिहास का सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय था। अगर हमारे पास ये स्रोत न होते तो हम गुप्तों की शक्ति, हर्षवर्धन की उदारता, चालुक्यों की प्रशासनिक नीति या चोलों की स्थापत्य कला के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। तो इस प्रकार जो है कहीं ना कहीं आप ये टॉपिक आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं धीरे धीरे अब ये वीडियो अपलोड करता रहूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे इस पेपर के लिए वो सारे के सारे मैं इसी प्रकार की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।